धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस महान परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया है कि उस परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए और उस सेनाओं के नाम यहोवा का नाम को ऊंचा उठाने के लिए। तो मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पूरे कलीसिया की ओर से, फ्रीडम फेलोशिप चर्च की तरफ से प्यार बना अभिनंदन, सलाम, जय मसीह के लेकर के आता हूँ। और परमेश्वर की बरकत और उसकी अनुग्रह हम सब के ऊपर निरंतर होने पाए, जिससे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसके नाम को धन्यवाद हो। जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, मैं एक भजन संहिता आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा और ये पूरी कलीसिया के लिए है और उन सबको लोगों के लिए है जो उस यहोवा की आराधना करते हैं। भजन संहिता 23 इस प्रकार से कहता है, बड़ा फेमस, बहुत अच्छा बाइबल वर्स है ये। भजन संहिता 23 में इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों पे वो अपनी नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर पवित्र शास्त्र के कलाम में पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत दे और आशीषित करे। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से वचन संहिता कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे हर समय में वो मेरा चरवाहा है। मेरे दुख में, सुख में, मेरी हर परिस्थिति में वो परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मेरे प्रिय लोगों, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। जब आगे का समय हम आराधना प्रार्थना में बिताते हैं, हम अपने आप को खुदावंत के सामने, उस जीवित परमेश्वर के सामने अपने आप को हम समर्पित कर दें और कह दें कि प्रभु आज तू मेरा चरवाहा है, आज तो मेरा सब कुछ है। जब मैं आराधना करता हूँ प्रभु जी, तो मेरे गीतों में, तो मेरे वचन, आज के वचन में, आज की भजन संहिता में प्रभु जी, आज की बात करने में प्रभु जी, आराधना करने में प्रभु जी, हर बातों में हम तुझे सर्वश्रेष्ठ ठहराते हैं पिता। और धन्यवाद हो जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़ते हैं, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में और अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी शेयर करिए। लेट दिस वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो आज का जो वचन है, उसकी सामर्थ जो है हम सबके और उन लोगों के पास भी पहुंचने पाए जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर, जो सच्चे परमेश्वर की तलाश में हैं। परमेश्वर को आशीषित करे। आइए हम आराधना करने से पहले हम प्रार्थना की ओर हम जाएंगे। अपने आप को उस परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करेंगे, अपने आप को देंगे उस खुदावंत के सामने कि प्रभु मैं आज आपके सम्मुख आया हूँ आराधना करने के लिए। मेरा प्राण, आत्मा, शरीर, जीवन प्रभु जी आज की आराधना में प्रभु जी मुझे इतना मजबूत करने पाए कि मैं आप में खो जाऊं प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रभु जी आज आपके पास इतना करीब आना चाहता हूँ खुदावंद कि मैं अपने आप को भूल जाना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं अपने विचारों को प्रभु जी भूल जाना चाहता हूँ, क्योंकि खुदावंद मैं आपके इतना करीब आना चाहता हूँ खुदावंद। हालेलुया। जिससे मैं देखूं कि तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ खुदावंद। हालेलुया। जब मैं आपकी आराधना करूं, मैं एक मन और चित होकर के आराधना करूं। हालेलुया। एक प्रभु जी हृदय के साथ में आराधना करूं। हालेलुया। ओ यीशु नाम, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा स्तुति हो। धन्यवाद उस सेनाओं के यहोवा। हम सब कुछ देते हैं आपके सम्मुख प्रभु जी। प्रभु जी जब हम आज की आराधना में समय बिताते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए प्रभु जी। और प्रत्येक लोगों की खुदावंद जो आज के कलाम को सुनते हैं, आज की आराधना में सम्मिलित होते हैं, उनको भी प्रभु जी आपके सम्मुख देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। Let all the bondage get a break, Lord. Hallelujah. And let the power of God make capture to every one of us, Lord. Hallelujah. प्रभु जी आपकी आराधना करने वालों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के इंस्ट्रूमेंट को, आज जितनी टेक्नोलॉजी है खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया। Let none of the problem come, Lord. Hallelujah. But let your spirit, let your power may work, Lord. Hallelujah. धन्यवाद उस सेनाओं के यहोवा।
प्रभु जी आज की आराधना में प्रभु जी आज शुरू से लेकर के प्रारंभ से लेकर के आखिरी तक खुदावन हर बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी और कहते हैं खुदावन तू मेरा है और मैं तेरा हूँ प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। आगे कुछ समय को प्रभु जी आज की आराधना के वचन को खुदावन आपके हाथों में सौंपते इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का समय हम आराधना बिताएंगे। परमेश्वर की दासी ओलिविया आगे आकर के प्रभु के अच्छे गीतों को अच्छे भजन को लेकर के आएंगे जिससे कि प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम आंखों को बंद करके कुछ पल के लिए महसूस करें कि प्रभु आप कितने महान हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए सब लोग मिलके फिर से प्रभु को हम धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद है शरा बाबा किस तरीके से हालेलुया इस जगह को हालेलुया आज के नाम से आशीष करते हैं पिता। हालेलुया, आप हमें हालेलुया हम अगुवाई नहीं पिता हालेलुया परंतु आप हमें अगुवाई करिए पिता। हालेलुया, हालेलुया है शरा बाबा किस तरीके से हालेलुया हमारे गीतों में आप आशीष करिए पिता। हालेलुया ओ शरा मामा मामा मेरा किस तरीके से धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हालेलुया धन्यवाद राजाओं की राजा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया आपके नाम की कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, यस लॉर्ड आप अद्भुत कार्य करने वाले पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया है शरबाबे में कैसे आपके नाम में चंगाई, आपके नाम में रिहाई है पिता। हालेलुया, आपके नाम में छुटकारा है पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए कुछ गीतों को मिलके हम गाएंगे, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Sharo
तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। आइए सब लोग मिलके हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करें। हाँ प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। हालेलुया। और हम आपके लिए हम जीना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमें इस्तेमाल करिए मेरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपकी राज के लिए हमें
हालेलुया, हर दिन हर पल हालेलुया आप हमसे बातचीत करिए पिता हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु हालेलुया। आपके नाम के कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता हालेलुया। यीशु हालेलुया, सब कुछ हालेलुया आप हमारे लिए जिए पिता हालेलुया, हमारे लिए हालेलुया मारे गए पिता हालेलुया, और तीसरे दिन आप जी उठे पिता हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं हालेलुया, आपकी प्रेम आपकी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। प्रभु पिता परमेश्वर हालेलुया, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता हालेलुया। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता हालेलुया, आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं हालेलुया, सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद और राजाओं की राजा प्रभु हालेलुया, हमेशा हालेलुया आपके प्रेम आपकी अनुग्रह के हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं की राजा प्रभु पिता परमेश्वर हालेलुया, आपके नाम सबसे ऊंचा हो पिता हालेलुया, सारे नामों से ऊंचा प्रभु आपका नाम हो पिता हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया, जगह को भी हालेलुया धन्यवाद करके हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से आशीष करते हैं हालेलुया। हर भाई बहन को हालेलुया यीशु के नाम से आशीष करते हैं, जहाँ पर भी हालेलुया हालेलुया जो आने वाले हैं पिता हालेलुया, उनको भी आने में सहायता मदद करें पिता हालेलुया। हम सब लोग एकत्रित होकर आपके नाम का धन्यवाद कर सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें प्रभु हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजाओं के राजा प्रभु हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता हालेलुया, और भाई बहन लोग हालेलुया जो प्रेम के बीमार है पिता, हर तकलीफों से गुजर रहे हैं पिता, उन हर तकलीफों को हालेलुया हम यीशु के नाम से उस बंधन को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं पिता हालेलुया। जरूरत से हालेलुया आपके नाम को बाकी को धन्यवाद देते हैं हालेलुया। सच मुझ आपसे भी परमेश्वर हालेलुया, अद्भुत कार्य करने वाले पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया, ओ शर्म मत करिए का तरीके से, हर शर्म मत करिए तरीके से, ओ शर्म मेरी हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता हालेलुया। राजाओं की राजा हालेलुया, हर हमारी गलतियों को हालेलुया आप माफ करते हैं पिता हालेलुया। हमारी गलती के लिए हालेलुया हम क्षमा चाहते हैं पिता हालेलुया। हर दिन हालेलुया हमसे जो भी गलती हुई है पिता हालेलुया उसको भी हालेलुया हम यीशु के नाम से हालेलुया हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंप दें पिता हालेलुया। हमारी इच्छा से नहीं परंतु आपकी इच्छा से हमें चलाइए पिता हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया, आज तक हमारे जरूरतों को आप पूरा करते आए, हर हालेलुया मुसीबतों से खतरों से बीमारियों से आपने बचाने संभाल के रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु हालेलुया, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद 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 हालेलुया हम धन्यवाद देते हैं और हालेलुया आगे के समय को हालेलुया आगे की आराधना को आगे के वचन को हालेलुया आपकी गवाही को हालेलुया स्पेशल सॉन्ग को हालेलुया आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए कुछ गीत को मिलके हम गाएंगे। क्या आज सब हम खुश हैं? आमीन। मैं हमेशा पूछती हूँ क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया, यस जरूर हम आनंदित हैं, प्रभु के अंदर में हम आनंदित हैं। हालेलुया हालेलुया, उसके अंदर में सब कुछ है। हालेलुया, वो हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया, हमारे दोस्त हमारे परिवार से ज्यादा वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया। आइए कुछ गीत को मिलके हम गाएंगे और जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं और जहाँ इस जगह में जितने भाई बहन लोग भी मौजूद हैं
वो लोग भी मिलके गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा की जाए।
हालेलुया। हालेलुया। क्या सचमुच हम खुश हैं? आमेन। क्या सचमुच हम प्रभु के अंदर खुश हैं? आमेन। क्या हम महसूस कर सकते हैं जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है? Praise you God. हालेलुया। Hallelujah. मैं महसूस कर सकती हूँ प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा जब हम सचमुच के प्रभु महान है, जब अपने हृदय से कहते हैं कि जब हम कुछ मांगते हैं या एक बार, 2 बार, 3 बार हम कुछ भी मांगते हैं, वो नहीं मिलता है, पर हम कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। ये गलत है। हालेलुया, ये गलत है, हमारी सोच गलत है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। मैं एक कहानी बताना चाहूंगी, एक शॉर्ट सा। 2 व्यक्ति हैं, तो वो 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो एक व्यक्ति जो बैठे हैं वो प्रभु है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। वो बैठे हैं एक साइड में। उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे बेटा आएगा मेरे पास में, मुझसे बात करने के लिए आएगा। हालेलुया, पर वो नहीं आया। पर उन्होंने इंतजार किया। किसने? प्रभु ने इंतजार किया। वो गया, ऑफिस गया, वापस आया। जहाँ घर के अंदर घुसा तो प्रभु ने देखा
नहीं मेरे बेटा आएगा, मुझसे बात करेगा भी। पर वो नहीं आया, हालेलुया, वो नहीं आया। फिर वो नहा धो के फ्रेश होके अपना लंच करके फिर वो लेट गया। लेटने के बाद में तब भी प्रभु ने सोचा कि नहीं मेरा बेटा आएगा और मुझसे बात करेगा, अब मुझसे बात करेगा, हालेलुया। तब भी नहीं आया, पर प्रभु ने इंतजार किया, परमेश्वर ने इंतजार किया। वो लेट गया। वो व्यक्ति लेटने के बाद में फोन चलाते 1 घंटा बीत गए, 2 घंटा बीत गए, 3 घंटा बीत गए। चलाते चलाते वो व्यक्ति उसी जगह पे बेड में ही सो गया, हालेलुया। पर प्रभु ने इंतजार किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा नहीं आएगा, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं उससे बहुत नाराज मैं दिखाऊं, मैं गुस्सा हो जाऊं, पर नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे दयालु है, हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, हालेलुया। उनकी प्रेम दयालु है, हालेलुया। हम हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ भी हम मांगते हैं वो नहीं मिलता है, हम टूट जाते हैं फैमिली से या पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से या हमारे स्कूल से। हम कुछ भी हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हालेलुया। हर चीज के लिए एक समय है। आप इंतजार करिए, विश्वास करिए और निरंतर प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे वो व्यक्ति इंतजार करते करते, प्रभु ने इंतजार करते करते वो व्यक्ति नहीं आया। आखिर में क्या किया वो लड़का, सुबह हो गया, फिर ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके तैयार होके वो निकल गया घर से। प्रभु ने सोचा नहीं मेरा बेटा अब आएगा, जल्दी जल्दी से चाबी वगैरह निकाला, लॉक किया, वो निकला। जहां उसने बाइक टर्न किया, एक कार से ठोकर लग के वो एक्सीडेंट से उसको कुछ नहीं हुआ, आईसीयू लेके गई। उसके बाद में भी उसको एक चीज का असर था कि नहीं मैंने गलत किया, क्योंकि मैंने अपने लिए अपने समय में मैं बहुत बिजी थी, पर प्रभु ने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। उस दिन से वो कन्वर्ट हुआ, उस दिन से वो परिवर्तन हुआ और उन्होंने सेवा के लिए वो उतरा और आज को वो एवेंजलिस्ट है, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी है, जो भी सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, या तकलीफ में या दुख में या फाइनेंस की प्रॉब्लम में या कोई भी प्रॉब्लम में हो, पर हमेशा प्रभु के हाथ ना छोड़े, विश्वास रखें और प्रार्थना करें निरंतर। प्रार्थना के उत्तर देने वाले प्रभु हैं, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने भाई भाई लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग भी अपनी आंखों को बंद करके अपने राइट हाथ को अपने हृदय में रख के प्रभु को कहें, प्रभु मैं जब भी सोचता हूँ प्रभु मैं अकेला हूँ, पर आपने मेरे हाथ नहीं छोड़ा, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को मिलके हम गाएंगे, प्रभु का आनंद, हालेलुया। उसके आनंद में है हमारी ताकत, हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। फिर से कहें, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद है, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद है दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद
संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है। सचमुच प्रभु हालेलुया, आप हमारे सहारा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार के अंत तक आप हमारे साथ हो पिता। हालेलुया, ओ शरण, आमेन, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, सचमुच कि आप महान पिता परमेश्वर हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओ शरम ममरी वीरा बकसे। हालेलुया, ओ शरे के समा ममरी किसे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आप हमारे सब कुछ हो। हालेलुया, आप हमारे प्रेम। हालेलुया, हमारे दोस्त हो पिता। हालेलुया, हमारे सब कुछ हो पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, आगे के समय को भी। हालेलुया, आगे की। हालेलुया, आपकी गवाही, आपके वचन है। हालेलुया, अच्छे गीत हो। हालेलुया, सब कुछ। हालेलुया, आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। सब लोग अपने स्थान में बैठ सकते हैं। आइए, इस समय है, आगे आ जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय है गवाही की। मैं उम्मीद रखती हूँ कि प्रभु ने बहुत कुछ किया होगा एक हफ्ते के अंदर में भी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस समय है गवाही की, और आगे आके परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हो। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं सारा सप्ताह प्रभु ने संभाल के रखा है, छोटी छोटी बातों में प्रभु ने संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी एक छोटी सी गवाही है, जब मैं सर्विस कर रही थी तो वहाँ पर बताया गया कि 30 तारीख के बाद में सब बंद हो जाएगी, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं बाहर से। तो मैं बहुत चिंतित थी, फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु की ये जीवन कैसे चलेगा। थोड़ी सी मनुष्य जाति होते हैं, इसलिए थोड़ी सी चिंता हो जाती है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और बातें करती हूँ परमेश्वर से कि प्रभु कैसे होगा आगे के समय। और एक विश्वास है कि मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत सारा ऐसे काम किया कि आज मैं खड़ी हूँ, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हर समस्या को ऐसे हल किया जैसे मैं एक बहुत वजन है जीवन की डोर, लेकिन प्रभु ने एक अचंभा सा काम किया और आज मैं बहुत सुखद जीवन जी रही हूँ। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि लोग कहते हैं बहुत सारा परिवार होता है, एक सदस्य होता है परिवार का जो उसका बोझ उठा के चलता है संसारिक रीति से, तो वो जीवन को फिर जीता है। लेकिन मेरा विश्वास है और मेरा जीवन में है कि प्रभु ने हमारे जीवन का भार उठाया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और तो फिर ऐसी मैं सोचने लगी कि कैसे होगा, और प्रभु को कहने लगे, प्रभु सारे समस्या को आपने दूर किया और मेरा जीवन
जो अभी का समय है तो कैसे चलेगा। तो फिर दूसरे ही दिन में फिर वहाँ फिर सबको बुलाया जाता है कि काम आ गया है, ऐसी बात कोई नहीं है कि बंद हो जाएगी कंपनी। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मन में मन धन्यवाद देने लगी कि प्रभु तू हर समस्या को जानता है और हमारी संगति में रहता है, हमारे जीवन को एक सफल सा जीवन लाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब हम चिंता करते हैं उससे सबसे पहले वो चिंता करता है और उस चीज़ को सॉल्व कर देता है हम। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु आशीष किया और फिर हमारी ड्यूटी चल रही है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के जीवन में मनुष्य जब हम पैदा लेते हैं तो उस समय से लेकर जवानी आती है, बचपन बड़े हो जाते हैं, जवानी आते हैं, फिर उसके उम्र के साथ साथ हर क्रिया चलने लगती है। जब हम बुढ़े हो जाते हैं फिर वो समय इतना तक परमेश्वर ने हमारे जीवन को कैसे रखता है, लेकिन बहुत सारे आज जीवन में ऐसा है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने बहुत सुसज्जित से जीवन को सजाता है और एक दिन जब हम थक जाते हैं तब हम जब महसूस करते हैं कि बहुत थक गए हैं, ना हम गा सकते हैं, ना नाच सकते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, उस समय ये एहसास होता है कि हम जवानी में भी परमेश्वर के सामने नहीं आए। अपनी जवानी में अन्य बातों में व्यस्त रहे, अन्य चीज़ों में व्यस्त रहे और हर उम्र में हम अपने समय को गंवाए। और आज परमेश्वर ने ये समय बुढ़ापे में दिया है तो आज हम उसकी स्तुति करते हैं, महिमा करने चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हमने अभी इस समय है जो परमेश्वर ने दिया है तो इसका लाभ उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस पर आनंद ले और हमारे जीवन में परमेश्वर आनंद का बौछार दे। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मनुष्य का जीवन को जब उत्पन्न करता है, सृष्टि करता है, उस समय से इंतजार देखता है उम्र के साथ साथ कि बड़ा होगा तो मेरी महिमा करेगा, इतना उम्र हो गया तो मेरी महिमा करेगा। सचमुच में परमेश्वर इंतजार देखता है। जब हम संसार में रहकर कोई गलती करते हैं तो एक गलती, दो गलती, तीन गलती के बाद में हमें पनिशमेंट मिलता है दुनिया में, इसको दंड दिया जाए, ये गलती किया है इसको सजा दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। उम्र के साथ में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार देखता है कि मेरा बच्चा फिर से ये रिटर्न मेरे को लौट कर मेरे को धन्यवाद दे, मेरे साथ बात करेगा। इसलिए वो इंतजार देखता है। संसार हमें दंड देने को राजी हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि वो इंतजार देखता है और गुनाहों को माफ करता है कि परमेश्वर के सामने मनुष्य आए और उसकी महिमा करे। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम उसके धन्यवाद देने के लायक हैं और वो मुझे रखा है इस लायक कि हम उसकी महिमा करते हैं। उसके धन्यवाद और महिमा करने के लिए एक छोटे से गाना गाना चाहती हूँ। आवाज उठाएंगे, साथ सजाएंगे, है यीशु महान अपना आवाज उठाएंगे, हम साज सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, महान अपना यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में यह अक्षर तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, ऐ यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मुहब्बत का, था पा न सका कोई सागर है उल्फत का। इस तेरी मुहब्बत से
दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, ऐ यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। सबको जय मसीह। के बीच में तुम कहना है मुझ जान लो बराबर, तू ही मेरी सिफार हमारी होगी, तू कहना है मुझ जान लो बराबर, तू ही मेरा सिफार करने दो साथ मेरे नाम, आज मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में सबको जय मसीह की। जैसे कि आज हम निकले आज हम एक और नया गीत परमेश्वर की आराधना के लिए आए हैं। तेरे कार्य आप सभी को पता होगा, आप भी हमारे साथ रहिए। आश्चर्य है प्रभु,
आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। सबको जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे गीतों के लिए, अच्छा गवाही के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आगे की ओर हम जाएंगे। इस समय है हम वचन की ओर जाएंगे। हम स्वागत करेंगे, हमारे बीच में पासवान है पास्टर राकिन। उनको स्वागत करते हुए ताली बजा करके उनको स्वागत किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस महान परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें सबको अवसर दिया है कि हम उस प्रभु को धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. God is good All the time. प्रभु के नाम की महिमा हो और परमेश्वर का धन्यवाद है। He is alive. Hallelujah. Hallelujah. He is a alive God. Hallelujah. जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम नाम की महिमा करते हैं, और वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए और उस प्रभु के नाम की महिमा के लिए। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको प्यार भरा जय मसीह लेकर के आता हूँ और प्रभु के नाम में सबको आशीषित करता हूँ कि उस खुदावंद ने हमें एक बार अवसर दिया उस प्रभु के वचनों के सामने आकर के उसके चरणों के सामने आकर के उस प्रभु के नाम को धन्यवाद करने के लिए। तो जितना समय अभी हम प्रभु के सन्मुख हम विशेष समय में आते हैं, जब आज शाम की एक महत्वपूर्ण प्रभु के वचन की हम रोटी खाते हैं, तो हम इस विश्वास के साथ में बैठे कि परमेश्वर उस आज की रोटी के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा परमेश्वर हमें बरकत दे। May the God bless every one of us by the hearing this word of God. I know there are people who has joined with a different language also, but still I welcome you all in the name of Jesus Christ, and I pray that when you listen the word of God, let the language will not stop you to listen the word of God, but listen what the God wants to speak to you tonight, today evening. So thank you. उससे पहले हमारा वचन की ओर हम जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से एक गीत को गाएंगे उस प्रभु के नाम से। मैं गीत को गाते हुए उस प्रभु के नाम की महिमा। अब्राहम ने जो गीत को गाया था, we'll sing the song. Which song was that? कवर के बीच में। We'll sing the song and we'll praise His name. And Abraham will come forward and let's sing together. And there's another worship team leader will lead us in the same song. Hallelujah.
प्रभु जो है आपके बीमारियों के बीच में भी आपके साथ में खड़ा है। वो आपको कभी न त्यागने वाला न छोड़ने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार सब मिलकर के तालियों के साथ में उस प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है, हम जिसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू सो मच। हालेलुया, वी वर्शिप हिज नेम। थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल सॉन्ग। और इस प्रभु के वचन में परमेश्वर आज हमारे साथ में है। जिस प्रकार से गीत कहता है, उन तूफानों के बीच में हमें कोई रास्ते नजर नहीं आते, उन तूफानों के बीच में हमें कुछ भी नजर नहीं आता, धुंध के अलावा, उस धूल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन उस सब के बीच में उस परमेश्वर यहोवा के कदम नजर आते हैं। हालेलुया। उस तूफान के और उस दलदल के बीच में जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता, what we have to do, लेकिन उसका कलाम कहता है वो चट्टानों में लेकर के चलेगा। हालेलुया। वो उस सामर्थ के साथ में लेकर के चलेगा जिससे कि प्रभु के नाम की महिमा हो। ऐसा चल रहा है, प्रभु की धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू सो मच। प्रभु के कलाम से हम आकर के देखेंगे और इस समय को उस प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। Psalm number 46 verse 1 to 7, वचन संहिता उसका 46 अध्याय। मैंने सेम वचन से कल बात किया था, कुछ लोग तो मैंने इस वचन से शेयर किया फास्टिंग प्रेयर में, लेकिन प्रभु का अनुग्रह कि आज फिर भी मैं चाहता था इस वचन को फिर से एक बार से रिपीट करने के लिए अपने कलीसिया के लिए और कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो आज के इस कलाम को सुने और इस प्रभु के नाम की महिमा करें। सो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जितने लोग स्पेशली ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं, द डिफरेंट प्लेस, द डिफरेंट कंट्री प्रॉब्ली। लेकिन प्रभु आशीषित करे आज के वचन के द्वारा और ये कलाम, ये प्रभु का वचन आप सबके मध्य में पहुंचने पाए और इस बात के लिए सामर्थ देने पाए कि द फाइट इज ऑन। हालेलुया। हमारा युद्ध प्रारंभ है जब हम उसके वचन से, उसके कलाम से हम जब रूबरू, उसके कलाम से जब हम आशीष को पाएं, तो इस बात के लिए आज आखिरी तक में इस बात के लिए आप स्टेप रख करके सोच कर रखें। योर फाइट इज अ बिगिन, योर फाइट इज ऑन। जब आप प्रभु के वचन को आज सुनते हैं, जब उस प्रभु की सामर्थ को आप सुनते हैं, तो इस बात के लिए, जंग के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। वो हमारा आत्मिक युद्ध है, हम शारीरिक युद्ध पर विश्वास नहीं करते। We don't fight it physically, but we fight it spiritually. Hallelujah. हम आत्मिक रूप से आज के हम युद्ध में हम खड़े होंगे और उस परमेश्वर से, उस परमेश्वर की सामर्थ से हम विश्वास के साथ में खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से जैकब पूरी रात युद्ध लड़ता रहा और उस परमेश्वर की सामर्थ्य ने ना उससे छोड़ा, और आज जब सुबह के समय आया तब उस डर के मारे बैठा रहा कि कहीं
मुझे इस शकल को ना देख ले और मर जाए, लेकिन उसने क्या किया, उसके जंग के उसके नस को तोड़ दिया और वापस वहां से चला गया। मेरे प्रिय लोगों, वो युद्ध को कंटिन्यू हमें रखना है, वो आत्मिक युद्ध को हमें लड़ना है कि जब हम प्रभु की सामर्थ्य में जब हम एंटर हों, when we enter in the glory of God, जब उस प्रभु के सामर्थ्य में जब हम प्रवेश करें, let them not enter with empty hand। जब हम प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के राज्य में जब हम प्रवेश करें, तो हम बहुत सारी आशीषों के साथ में उस प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। तो उसके लिए हमारे सामने बहुत सारे युद्ध हैं। We have to fight and win that race। हालेलुया। तो प्रभु की आशीष हम सबके साथ। Let's close our eyes before we listen the word of God। हम आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के वचन की ओर हम आएंगे। हम प्रार्थना के साथ में अपने आप को समर्पित करेंगे। Thank you Jesus। El Shaddai, Almighty God, we thank you Lord। प्रभु जी, आज के समय को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुसमाचार को, इस वचन को खुदावंद आपके पवित्र हाथों में लेकर आते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं, let this word of God may reach the everyone। ये प्रभु आपका वचन प्रभु जी बहुत सारे लोगों के पास पहुंच नहीं पाए। And let them understand, let us too also understand the same thing। Our battle is not for the worldly thing, but our battle is for the spiritual thing। प्रभु जी, हमारा युद्ध जो है वो शारीरिक और संसार की जरूरतों के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु जी हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है। खुदावंद आशीषित कर प्रभु जी। And let everyone get blessed by you Lord Jesus। Thank you। Let every listener Lord, those who are joined with us on a Facebook stream line Lord, I pray प्रभु जी के लिए दुआ करता हूँ, आप उन्हें आशीषित करिए प्रभु। धन्यवाद हो आपकी सामर्थ प्रभु जी उन्हें छूने पाए आज के वचन के द्वारा। और मैं पूरे फ्रीडम फेलोशिप चर्च को खुदावंद आपके हाथों में सौंपता हूँ। And let every brother and sister who are a part of this church, Lord, bless them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जो लोग ऑनलाइन पे जुड़े हैं वो भी हालेलुया शब्द को लिख करके और आप इन शब्दों को अपने उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के नाम उसके सामने प्रकट कर सकते हैं। इस वचन को पढ़ने में मदद करिएगा। विक्रम साम नंबर 46 उसका 1 से 7वीं आयत तक को पढ़िएगा। जब वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको एक स्टोरी उसके साथ में पहले बताना चाहूँगा। बी रेडी विक्रम फॉर रीडिंग दिस बाइबल वर्स। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। आई वाज जस्ट लिसनिंग, मैं सुन रहा था एक स्टोरी को कुछ दिन पहले, जस्ट रिसेंट फ्यू डेज बिफोर। इस कहानी में इस प्रकार से कहता है कि एक व्यक्ति, एक मोंक है, एक शेयर कर रहे थे स्टोरी को। दिस इज अ लिविंग लाइव स्टोरी है कि उसे आप देखते होंगे, यू सी द अराउंड दोस आर वेरी मिलियन पीपल एज लाइक पिचाई, गूगल के जो सीईओ हैं, यू सो द ऑरेकल, जिनके कंपनी के जो मैनेजमेंट होल्डर हैं। What could be their salary? आप क्या सोच सकते हो उनकी सैलरी क्या होगी? There are richest people. Their per second salary probably 3,000-4,000 है, ऐसा कुछ है, 3,000-4,000 per second उनकी सैलरी है। So you understand the day salary कितनी होगी उनकी? So they earn in a month million. But how they are selected? जब उनको कोई चुनाव करता होगा, जब उनका कोई इंटरव्यू लेता होगा, especially those who earn the millions, इनका जब इंटरव्यू लेता होगा तो क्या आखिरकार उनसे पूछता होगा। तो सेम ऐसे कंपनी के ऑनर से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप जब ऐसे व्यक्तियों का इंटरव्यू लेते हैं जिनकी सैलरी का कोई पैमाना नहीं है, जिनकी सैलरी का कोई एक गिनती नहीं है, क्या आप उनसे सवाल पूछते होंगे? उस कंपनी के बॉस ने भी पूछा। Nobody has asked this such a question। हमसे आज तक किसी ने ये सवाल को नहीं पूछा कि आप ऐसे लोगों से क्या सवाल को पूछते होंगे और क्या आपको उनसे उत्तर मिलता होगा। तो कंपनी के बॉस ने आंसर दिया और कहा, हम लोग उनसे ये सवालों को नहीं, हम उनसे सवालों को नहीं पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका अर्निंग कितना है, आप कितना काम करते हैं, कितने घंटे आप काम करते हैं और हमारी कंपनी के लिए क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो बॉस ने बोला, हम लोग कभी ये सवाल को नहीं पूछते, बट वी हैव वन बिगेस्ट क्वेश्चन कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा है और उस फेलियर के बीच में आप कैसे ओवरकम हुए। लोग समझ रहे मेरी बात को? आपके
जीवन में सबसे ऐसी कौन सी घटना घटी हो जिसमें आप बुरी तरह हार गए हो और उस हार से आपने कैसे पुनः फिर से विजय को पाई? That's a big question. हम जब हार जाते हैं उसके बीच में हमसे नोबडी आस्क्स, हमसे कोई नहीं पूछता तुम्हारी सैलरी क्या है, तुम्हारा घर का लाइफस्टाइल कैसा है, तुम्हारे पास गाड़ी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारा स्टेटस क्या है। एवरीबॉडी कैन सी। लेकिन आपके फेल्योर को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आपका फेल्योर को किस प्रकार से आप अपने जीवन में नीचे ऊपर, जैसे अय्यूब के बारे में है, अय्यूब इतना नीचे गिर गया, सब कुछ खो गया, लेकिन उसके पास एक ही दुआ थी, एक ही उसके पास विश्वास था कि आई हैव टू रेस फ्रॉम देयर, मुझे वहां से पुनः फिर से उठना है, मैं परमेश्वर के विश्वास के साथ में उठूंगा। जिस प्रकार से लाजरस को क्या है, लाजरस को कब्रिस्तान में डाल दिया गया, उसकी बहन का यकीन यही था कि वो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर देगा, उसको फिर से मुर्दों के बीच में से जिला देगा। उसकी मृत्यु के लिए जितने लोग आंसू बहा करके चले गए होंगे, लेकिन पुनः वापस किसी ने आकर के नहीं देखा हो कि लाजर सड़ रहा है या लाजर की कब्रिस्तान में जाकर के इत्र डालना है या नहीं डालना है। प्रॉब्ली किसी ने नहीं सोचा होगा ये बात को, लेकिन इस बात को उसकी बहन अपेक्षा लगा करके बैठी थी कि जो यीशु मसीह है, जो हमारा स्वामी है, वो क्या करेगा, ही विल कम एंड रेज माई ब्रदर फ्रॉम द डेथ, मेरे भाई को पुनः मृत्यु से निकाल करके पुनः फिर से जीवित कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब हमारे जीवन में बहुत स्तर हमारा नीचे हो जाता है, हम कमजोरी में पड़ जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, सब कुछ हार करके बैठ जाते हैं, वी लूज द होल थिंग। मैं कृषि विभाग के एक व्यक्ति का मैं बायोग्राफी सुन रहा था, गिव यू द क्विक स्टोरी टू अंडरस्टैंड। हम जिस वचन को आज हम एक जो हमारा फाइट जो ऑन है, एक फिशरमैन था, उसके पास अदर बिजनेस था, उसके पास कुछ भी नहीं था। Once he lost everything, उसके पास कहीं से उधार लिया, उसने बोला कि चलो आज मैं एक छोटा सा पॉन्ड लेता हूँ, मैं एक तालाब लेता हूँ, उसमें कुछ मछलियाँ डालूंगा, कुछ मछलियाँ डालूंगा, मैं अच्छा प्रोडक्शन करूंगा मैं। उसने कहा मैं दिन रात मेहनत करता था, लोग अपने तालाब की फेंसिंग करके रखते थे, नेट लगा के रखते थे, जाल लगा के रखते थे, कोई चुरा ना ले जाए, लेकिन मुझे इसका डर नहीं था कोई आकर के चुरा ले जाए, लेकिन मुझे इस चीज का डर था कि मैं कहीं अपने बिजनेस को मैं खो ना बैठूं। मैं मेरी मछलियों का तालाब पूरा खुला रहता था, कोई भी नहीं आता था, उन्हें पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके पास में, He lost everything, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बीच में अच्छे अच्छे बीज पनप रहे थे। और उसका बताते हैं विद इन 3 ईयर उसने 10 पॉन्ड और ले लिए फिशिंग के लिए, और वहां पर दिन रात काम होता है। मेरे प्रिय लोगों, जब हम अपने बैटल को खो बैठते हैं, our battle begin when we think everything is end। हम जब सोचते हैं हमारा युद्ध, हम सोचते हैं कि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। जैसे दाऊद का क्या है, उसके चारों तरफ सब कुछ था, उसका भाई उसके विरोध में, उसका राज्य उसके विरोध में, वो सोचता था सब कुछ यहाँ से खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा Here things are begin। यहाँ से आज सब कार्य प्रारंभ होते हैं तेरे लिए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आशीषित करे इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं we think everything we lost, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वहां पर परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए हमने इस गीत को गाया। ये गीत कहता है उन तूफानों के बीच में भी मैं तेरे लिए रास्ते बना करके दूंगा, उस दलदल में भी मैं तुझे क्या करूंगा, मैं चट्टान में तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। इस वचन को भी पढ़ने में मदद करेगा। परमेश्वर हमारे शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सो मच प्रभु आशीषित करे इस वचन में। इस वचन के प्रारंभ में ही कहता है
इसके शुरू के कुछ भागों में कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पलट जाए, चाहे समुद्र के बीच में हमें डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे, चाहे फेन उठाए, चाहे पहाड़ कांप उठे, कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके परमेश्वर का वचन उसके 5वें के उसके सेकंड पार्ट में कहता है, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। पांव फटते ही वो यहोवा हमारी सहायता करता है। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग समझते होंगे पांव फटने का क्या मतलब है। पांव फटना नहीं कहीं पर कट रहा है, नहीं। पांव फटने का मतलब है अब बिस्तर से पहला कदम जगने के बाद जो रखते हैं वो पांव फटने का होता है। मतलब आपका कार्य वहां से क्या है, पैर का प्रारंभ हो रहा है। आपका पैर का कार्य वहां से स्टार्ट हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन उसके पहले के बाद में क्या कहता है, पहाड़ गिर जाए, नदी तूफान कुछ भी हो जाए, लेकिन कहता है मैं तत्पर तैयार रहूंगा तेरी सहायता करने के लिए उन सब के बीच में। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इस बात के हियर आवर बैटल इज स्टार्ट। हमारा युद्ध जो फाइट जो है हमारा स्टार्ट है यहाँ से कि हम परमेश्वर के जब सन्मुख है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन किस प्रकार से, पहला तिमुथियुस उसका 6:12 में क्या कहता है। मेरे प्रिय लोगों, जिस वचन को हमने वचन संहिता को पढ़ा कि मेरे प्रिय लोगों किसी भी स्थिति में मेरे प्रिय लोग अगर हम तैयार हैं उस यहोवा के सामने उसकी आवाज सुनने के लिए कि परमेश्वर तू सहायता कर, तू इस युद्ध के बीच में तो मुझे तैयार कर परमेश्वर, इन कमजोरियों के बीच में परमेश्वर जैसा तू कहता है कि स्थितियों में मैं तुझे संभालूंगा। पढ़ने से पहला तिमुथियुस उसका 6:12 में क्या कहता है। 6:12 विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। विश्वास की तू अच्छी कुश्ती लड़। पौलुस लिखने वाला बहुत जगह कहता है विश्वास की कुश्ती के लिए इसमें, लेकिन यहाँ पर सेकंड पार्ट में देयर इज समथिंग डिफरेंट देन अदर बाइबल वर्स। उसके आखिरी में क्या लिखा उसके भाग में, उसी में जिसके लिए तू बुलाया गया है, जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बहुत से गवाहों के सामने तूने क्या है, अच्छे से अंगीकार किया था। that you accepted very clearly to Almighty God। तू उस विश्वास की कुश्ती में जिसमें तू क्या है, धैर्यता के साथ में लिखा हुआ, आनंद के साथ में, आनंद के साथ में, राइट, आनंद के साथ में, आनंद के साथ में क्या है, उस कुश्ती को तो डर के मत लड़। तू जो तेरा युद्ध जो है तो डर के और कांप के मत लड़, लेकिन क्या है उसमें तू स्टे स्ट्रांग, विश्वास के साथ में तू खड़ा रहे। जब तू उसमें भागे, इस बात के लिए तेरे पास होप हो that you are running a good fight, तो विश्वास के साथ में तू लड़ रहा है, तो विश्वास के साथ में भाग रहा है। मेरे प्रिय लोग, जो हमारा युद्ध जो है, इस युद्ध को हमें बरकरार रखना है परमेश्वर के सामने। that every day have a fight। मेरे पास सामने प्रतिदिन एक नया युद्ध है, नया चैलेंज है। इट कुड बी एनीथिंग। हमारी आंखों की अभिलाषाएं, हमारे गंदे विचार, गलत संगति, गलत लोग, गलत कार्य करने वाले, उनसे बच के रहना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, एक हमारे प्रतिदिन के हमारे फाइट है हमारी। ये दुआ करते हैं कि परमेश्वर मैं सुबह उठूं, दुआ के साथ में उठूं और पूरा दिन मेरा सुरक्षित रहे, मैं गलतियों को ना करूं, अपराधों को ना करूं, लेकिन मैं क्या है, परमेश्वर आपके सन्मुख रहें। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 उसका 7वीं और 8वीं आयत को भी पढ़ने का। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियां से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है और पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। Praise the Lord, Hallelujah। यहाँ पर क्या कहता है, उन बूढ़ियों की कहानी से मतलब मन गढ़ंत कहानियों से तू क्या कर, तू दूर कर। जब कहते हैं दादी माँ जब बच्चों को सुलाने के लिए कहानी सुनाती है तो वो कहानी ऐसी बनाती है कि बच्चा मतलब एंजॉय करे उसमें। वो ये नहीं कहती है कि मतलब एक राजा आया उसने काट दिया मार दिया, नहीं। वो चाहती है कि उसका नाती है, उसका पोता जो भी है, वो क्या करे, एंजॉय के साथ में कहानी को सुने। मन मतलब क्या, बूढ़ियों की कहानी मतलब मन गढ़ंत कहानी है जिसका कोई ना हेड है ना लेग है, लेकिन क्या है उसमें क्या कहना चाहता है, उन कहानियों को तू मत सोच तू। लेकिन उसके आखिरी में क्या कहता है, इसको फिर से पढ़िएगा 8वीं का क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देह की से कम लाभ होता है, देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक Praise the Lord, Hallelujah।
भक्ति जो है, देह की साधना क्या है, कई लोग क्या है देह की साधना में ज्यादा रहते हैं। आई लुक्स अट्रैक्टिव इधर और नॉट, आई लुक्स वेरी हैंडसम इधर और नॉट, आई एम परफेक्ट टू लुक बिफोर द मिरर इधर और नॉट। लेकिन क्या है भक्ति की साधना, जो क्या है परमेश्वर के सामने जो हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके द्वारा we get the spiritually strong। हम आत्मिक रूप से क्या हो जाता है, हम मजबूत होते जाते हैं, हम आत्मिक रूप से हम स्ट्रांग होते जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, इसके लिए हमें विशेष तैयारी करना है। We have to get more strong and fight for these things। हमारा शरीर हमें रोकने ना पाए। क्या कहता है, हमारी शरीर की अभिलाषाएं रोकती हैं हमारी भक्ति, जो शारीरिक भक्ति जो हम करते हैं। पता नहीं कितने लोग मिरर के सामने दे स्पेंड द मोर टाइम देन अ प्रेयर। मतलब कि शारीरिक इंप्रेशन को दिखाने के लिए ज्यादा। बट मेरे प्रिय लोगों, हमारा यहोवा परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक कार्यों को ज्यादा दिखाएं। दिस इज व्हाट लॉर्ड नीड्स। सिस्टर के लिए बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बात के लिए कहा, when we become old we praise more, but when we are young, हम लोग जब काफी तक थोड़ा मसीही रूप में हम कम ज्यादा एज के हो जाते हैं, शारीरिक नहीं। हम लोग बात करेंगे मसीही उम्र में। हम जब मसीही उम्र में 2 साल 4 साल 10 साल 25 साल हो गए तो मतलब क्या है, गोल्डन जुबली का सिल्वर जुबली है ना, 25 साल हो गए तो बोलते हैं हम सिल्वर जुबली क्रिश्चियन। मतलब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसके बाद सिल्वर जुबली गोल्ड अब क्रिश्चियन है। हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड प्रेयर, वी डोंट नीड वर्शिप, वी डोंट नीड, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमें सिल्वर जुबली मिल चुकी है। नहीं मेरे प्रिय लोगों, एज मच एज हम जितने हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन से और ज्यादा हो जाती है। पहले दिन तो हमें कोई बोलने वाला नहीं था कि दैट यू आर प्रेइंग इधर नॉट, आप क्या आराधना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या है, आप जब आप परमेश्वर में आप जब और बड़े हो जाते हो तो क्या हो जाता है, दैट यू गेट अ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कहेगा कलीसिया के आप लोग देंगे, अरे नहीं कलीसिया के बड़े लोग हैं तो मैं इनसे जाकर कहूंगा, अरे विक्रम तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। एक नया व्यक्ति जो प्रार्थना करने के लिए अभी स्टार्ट हुआ है, वो जाकर के आज के व्यक्ति से नहीं पूछेगा, लेकिन उस व्यक्ति से पूछेगा जो काफी समय से प्रार्थना दुआ में और कलीसिया में आने में अपने समय को दे रहा है। मेरे प्रिय लोगों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या है, हम जितने मसीहियत में हम उम्र में ज्यादा होते जाते हैं, उतने हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियों के भार बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, क्रिश्चियंस आर फेल टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। चर्च में उन्होंने बोल दो, अरे नहीं अभी बोलते हैं कि हम लोग, अरे नहीं हम लोग बहुत पुराने, बहुत समय से चर्च में आ रहे हैं, कोई नहीं तुम ही करो। क्या बोलते हैं, हम उम्र में ज्यादा बड़े हो गए तो हम नाचेंगे नहीं। हम मसीहत में हम क्या है, ज्यादा बड़े हो चुके हैं तो हम नाचेंगे नहीं, हम आराधना नहीं करेंगे, हम पीछे बैठेंगे वो सीनियर सिटीजन वाली कुर्सी लेकर के। इधर क्या है, वो बैक इधर फ्रंट में जो कहते हैं स्पेशल कुर्सियां लग जाती हैं। सही बात है। पता नहीं इस बात को कितने लोग समझेंगे। कलीसिया में अगर जाके देखेंगे तो चर्च में ज्यादा एज के होंगे उनके लिए अलग से कुर्सी लग जाएगी, जो स्पेशल गेस्ट होंगे उनके लिए अलग से कुर्सी लग जाएगी। लेकिन जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, देयर इज नो स्पेशल गेस्ट रादर देन मोर देन ऑलमाइटी गॉड। उस परमेश्वर से बढ़कर के कोई सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट नहीं है, वो परमेश्वर हमारा सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट है, जिसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। देयर इज नो इम्पोर्टेंट चेयर, कोई ज्यादा आपके लिए वेलकम का जरूरत नहीं है, आपके कार्यों का ज्यादा जरूरत वेलकम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन उस महान सामर्थी परमेश्वर का वेलकम करने का जरूरत है, जिसको मैं इतने समय से जिसकी आराधना करते चला रहा हूँ। मेरे प्रिय लोगों, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, बीच समझें, we live in the ages of evil। हम क्या है ऐसे शैतान की शक्तियों के ऐसे इविल डूअर, मतलब क्या है, अभी हम ऐसे युग में रह रहे हैं, ऐसे स्थिति में रह रहे हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा चोरी बदमाशी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हर जगह पे। मैं कुछ दिन पहले ऐसे बार्बर शॉप में गया था मैं,
इतना निकलता नहीं तो पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं अरे नहीं भैया आपको पता नहीं है, यहाँ बाहर बगल वाले पार्क में इतने लोगों को मार दिया गया, इतने लोग यहाँ पर कपल ने सुसाइड कर लिया। मैं बोला सरप्राइज है, मैं बोला यही पास में ही हो रहा, हमें पता नहीं है। मैं इस बात को सोच रहा था कि मतलब हाउ द पीपल आर इन्वॉल्व टू किलिंग द वन अदर, एक दूसरे को मारने पीटने में कितने ही लोग मजबूत है। लेकिन मैं इस बात के लिए बड़ा गंभीरता से उस समय सोचने लग गया, दिस इज व्हाट हैपनिंग, ये ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन खुदावन से हम दुआ करें इस बात के लिए। एक वचन को पढ़िएगा विक्रम, इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 23वीं आयत में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इफिसियों उसका 6 का 13 पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। क्या है परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि अंत के दिनों में तुझे हर चीजों का सामना जो करना है तो उसमें स्थिर बना रह सके। मेरे प्रिय लोगों, इस बात के लिए क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सारे हथियारों को तू क्या कर ले, तू बांध ले। अगर तुझे कोई गाली दे रहा है, let your mouth get stopped and you bless him। अगर आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, आपको सताने के लिए आ रहा है कोई, यू प्रे फॉर देम रादर देन फाइटिंग। आप उनके लिए दुआ करें। मुझे कई लोग कहते हैं कि नहीं पास्टर जी आप बड़े शांत रहते हो, कोई लड़ाई भी करता आप चुपचाप रहते हो, चलो कोई नहीं। मैं बोलता दिस इज व्हाट माय नेचर इज दैट। मैं टिट फॉर टैट के लिए वेट नहीं करता, बट आई ब्लेस इफ समबडी इज कर्सिंग मी। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। We are not furious to fight, but we are furious to love to another. Hallelujah. हम क्या है, इतने उत्सुक नहीं है लड़ाइयों के लिए, लेकिन हम क्या उत्सुक है एक दूसरे को प्रेम दिखाने के लिए। ये परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, फिर से पढ़ना उस वचन को वहाँ पर 13वीं आयत को। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या है, सब कुछ पूरा करके जब उसके हथियारों को हम अच्छी तरह से बांध लेंगे तो हम क्या है, स्थिर रहेंगे। परमेश्वर की आत्मा में हम स्थिर रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य में हम स्थिर रहेंगे, परमेश्वर का वचन जो कहता है हम उसमें स्थिर रहेंगे। मेरे प्रिय लोग, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, देयर कुड बी एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्याएं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। कुछ भी एनीथिंग, ये जरूरत नहीं है कि हम बीमार हो जाएं। लोग सोचते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा, बीमारी आ जाएगी। नहीं, ये तो नेचुरल चीजें आ जाती है। लेकिन क्या है, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, जो हमारे आत्मिक विचार हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जो हमारी आत्मिक सोच है वो व्यस्त, हमारा प्रार्थना करना वो व्यस्त हो जाता है। हमारा जो युद्ध जो है परमेश्वर के सामने बैठ करके प्रार्थना करने का है और कई लोगों की प्रार्थना की विनतियों को एक्सेप्ट करने का है। हम क्या करते हैं, हम उनसे हट करके क्या है, हम दूसरी संसार की चीजों में हम क्या हो जाते हैं, we get busy, we get involved on such a thing जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया कभी that to go and fight, परमेश्वर ने कहा उसकी, परमेश्वर ने ये नहीं कहा परमेश्वर शांति कर, उसके सुसमाचार को तू सुना लोगों के सामने। परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बातों को और बता के और जैसे एंड ऑफ द थिंग, हम परमेश्वर के वचन में जब मैं बहरा वचन हम अगर देखें न्यायों किताब उसका 7 अध्याय में देखें, लेकिन इस वचन को मत खोलिए, मैं आपके लिए एक वचन को और, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 32 और 33 में क्या कहता है। आपने देखा होगा गिदोन और मिद्यानियों की लड़ाई के बारे में, एक विश्वास की अच्छी लड़ाई के बारे में है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत को पढ़िएगा and we'll be going for the next and just reading the 2 or 3 Bible verse and we'll close for the today's service। इब्रानियों उसका 11 अध्याय। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और सिमसोन का और यिफ्ता का और दाऊद का और सैमुएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों से मुंह बंद किए। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर क्या है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कई लोगों के लिए यहाँ पर बताता है यहाँ पर कि उन्होंने अपने समय में और किस प्रकार से युद्ध को लड़ा। लेकिन वचन में लिखने वाला कहता है यहाँ पर, मेरे पास इन बातों के लिए, पौलुस लिखने वाला कहता है
को समझाने के लिए अब समय नहीं है। लेकिन क्या है, तू क्या कर, तू एक विश्वास की कुश्ती में तू स्थिर रहे, जिससे कि तू विजय को पा सके। तो कहता है यहाँ पर इन्होंने सबका एक ही क्या है मकसद, एक ही बात हुई कि इन्होंने क्या किया, विश्वास की कुश्ती से, विश्वास की एक अच्छी लड़ाई से उन्होंने क्या कर लिया, एक विजय को पाया। उन्होंने क्या है, कोई और बातों पे नहीं ध्यान दिया। उनका एक ही मकसद था कि परमेश्वर ने कहा I'll take you on a promised land, मैं तुझे क्या है उस विश्वास के देश में लेकर के जाऊंगा। उनका दूसरी तरफ और मकसद नहीं रहा। लेकिन जिनका दूसरी तरफ मकसद रहा, वो क्या किया, वो प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचे नहीं। वो प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचने से पहले क्या हो गए, वो समाप्त हो गए, मर गए, बीमारियों में चले गए, गलत लोगों से रिश्ते बना करके गलत कार्यों में चले गए। वो नहीं बने रहे परमेश्वर के सामने। लेकिन जितनों ने विश्वास के साथ में आगे बढ़ते रहे, वो क्या है, आशीष को पाते चले गए। वो अपने प्रॉमिस वाले जगह पे पहुंच गए। मेरे प्रिय लोगों, जितने लोग जवान भाई बहन हैं, मैं उनको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहूंगा, when you think about your future partner, think that your partner should be a very faithful, एक विश्वास योग्य आपका सहपाठी हो, विश्वास योग्य आपका पार्टनर हो, कि आपकी सेवा में और आपके विश्वास में स्थिर बने रहने में और स्थिर बन जाने में वो भी खड़ा रहे। आप ये ना सोचें हड़बड़ा करके, नहीं, he looks so beautiful, either he looks very beautiful. Beauty can purchase you on a wrong track. सुंदरता आपको दूसरे रास्ते में लेकर के जा सकती है, but the faithfulness and the beauty of a God, वो विश्वास योग्यता और वो परमेश्वर की सुंदरता परमेश्वर की ओर ही लेकर के जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर के उस राज्य की ओर लेकर के जाएगी। मेरे प्रिय लोगों, think before you fall in any relation, think before you love to anybody, think before you engage with anyone, think before you get married with anyone, you pray before the Lord। आप परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु मेरे नौकरी के लिए परफेक्ट अगर वो नहीं हो, लेकिन मेरे सेवा के लिए और मेरे विश्वास के लिए ये परफेक्ट, मेरे आत्मिक जीवन के लिए शुड भी है, और इधर ही शुड भी है ब्लेस्ड। ये हमारा बहुत ही युद्ध, बहनों के लिए युद्ध है। Those who are unmarried still। मेरे एक मित्र मुझसे बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे क्लासमेट, उन्होंने कहा, बोल रहे कि ब्रदर आखिर, मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक शादी किया नहीं किया। उन्होंने बोला, ब्रदर मैं इतने सारे लोगों के रिश्ते बिगड़ते हुए देख रहा हूँ, मुझे डर लगने लग गया कि शादी करूँ या नहीं करूँ। मैं मिनिस्ट्री में इतने साल से हूँ मैं, और कई लोगों के मैंने देखा, उनके पास्टर्स के वाइफ ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया, बिखरा के चले गए, वो साथ में नहीं एक दूसरे के। और मेरी सेवा के बीच में अगर कोई ऐसी लड़की से मेरा ब्याह हो गया, तो उसने अगर मेरी सेवा को नष्ट कर दिया, ये प्रभु ने जो मुझे एक जो बोझ दिया है इसको नष्ट कर दिया, तो दैट वुड बी वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो मेरे बड़ी समस्या कारण होगा। मैं बोला, ब्रदर यू सबमिट योरसेल्फ, लेट योर पार्टनर आल्सो सबमिट बिफोर शी गेट मैरिड टू यू। मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने आप को समर्पित जैसा आपने करके रखा, लेट योर पार्टनर आल्सो गेट सबमिटेड फॉर द सेम एम, फॉर द सेम गोल दैट व्हाट लॉर्ड हैज गिवन टू यू। मेरे प्रिय लोगों, जवान भाई बहनों के लिए, जो नौकरी में है उनके लिए एक अलग युद्ध है, जो माता पिता है उनका एक अलग युद्ध है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट युद्ध जो है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है और विश्वास के साथ में स्थिर रहना है। मेरे प्रिय लोगों, इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन उस सिचुएशन के बीच में हम सबको खड़े रहना है। I'll just read the very last thing to understand. We face mighty foes that are only defeated by the faith। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन और उन समस्याओं को सिर्फ हम विश्वास, प्रार्थना के द्वारा ही हम इन चीजों को हम क्या है, हम समाप्त कर सकते हैं। ये जो गलत कार्य हैं, सिर्फ उनको हम विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा इन चीजों को सिर्फ हम समाप्त कर सकते हैं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8वीं
सॉरी पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8वीं 9वीं आयत में क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि शैतान क्या है? वो सिंह के समान वो तेरे सामने कभी भी खड़ा रहेगा। मेरे प्रिय लोग, इस बात के लिए मत उस चिंता में मत रहें। शैतान बहुत तरीके से आएगा, लेकिन उसके बीच में हम कितने लोग हम विश्वास के साथ में खड़े हैं। मेरे प्रिय लोगों, जो युद्ध जो है, इस युद्ध के साथ में जब आप सब हम खड़े हैं, मेरे प्रिय लोगों, इसके साथ में इस विश्वास के साथ में खड़े रहें कि परमेश्वर आपको वो सिंह जो आपको नष्ट करने के लिए है, वो सिंह जो आपको बर्बाद करने के लिए है, वो जो आपको परेशान करने के लिए है, आपके विश्वास को नष्ट करने के लिए है, लेकिन उस सब के बीच में आपको विश्वास को योग्य बने रहना है। उसके साथ में आपको सामर्थ्य बनकर खड़े रहना है कि परमेश्वर, मैं इस विश्वास की कुश्ती को जो मैं लड़ रहा हूं, मैं जो मेरा युद्ध जो है लड़ने का, परमेश्वर उस मुझे युद्ध में आप मुझे पूर्ण रूप से विजयी बना कि मैं डर करके हार करके मैं भागना ना प्रारंभ कर दूं, लेकिन मैं परमेश्वर आपके सन्मुख में बंद करके मैं आगे खड़ा रह सकूं। खुदावंद से ये दुआ करें कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे से आशीष करें। We'll read the last verse and we'll go for the prayer. Revelation chapter 17, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय आखिरी किताब को हम इस वचन को पढ़ेंगे और इसके बाद हम दुआ की ओर जाएंगे। Revelation 17 verse 14. Hallelujah. वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और वह बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है। वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो मेमना क्या करेगा? मेमने के समान जो है, ये क्या है? हमें कई लोग बंद करने के लिए आएंगे, सताने के लिए आएंगे, लेकिन क्या है, उनके बीच में भी हमें आत्मिक रूप से खड़े रहना है। उस विश्वास के साथ में हमें खड़े रहना है कि परमेश्वर हमें क्या करे, उसके साथ में सामर्थ्य बना करके हमें उसके कार्यों के लिए लेकर के चले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भाई हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दी हो। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की और हम जाएंगे। यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद। प्रभु जी, हम आपके सन्मुख इस समय आते हैं। परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जिस समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर, जो हमारा एक युद्ध है परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जी, उस युद्ध में प्रभु जी आज हमें विजयी बना। प्रभु जी, मेरे प्रिय लोगों, जितने लोग भी आज इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इस बात के लिए आप विश्वास के साथ में बने रहें। परमेश्वर आज आपको इस आवाज को आपकी सुनना चाहता है। आपके उस युद्ध में वो परमेश्वर स्वयं खड़ा होना चाहता है। हालेलुया। और इस बात के लिए देखना चाहता है आपको भी कि आप कितने विश्वास के साथ में उस परमेश्वर के साथ में खड़े हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आप उस विश्वास के साथ में खड़े रहें, उस परमेश्वर की उस बुलाहट में आप खड़े रहें कि कोई भी समस्याएं किसी भी प्रकार की आ जाएं, आपको किसी प्रकार भी कोई व्यक्ति आपको रोकता है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आप विश्वास के साथ में आगे बढ़ें, प्रार्थना के साथ में आगे बढ़ें, क्योंकि जैसा गीत कहता है, तेरे विश्वास के कारण ये पहाड़ टल जाएगा, तेरे विश्वास के कारण ये जो संकटें हैं वो हट जाएगी। परमेश्वर यहोवा की हम आवाज को सुने। हालेलुया।
को धन्यवाद करें, उसका स्वागत करें उस परमेश्वर का। परमेश्वर मेरे हम परिस्थितियों के बीच में खुदावंद आपके सामने खड़े हैं। आए हुए राहों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए Yes, we God is submitted before you, Lord, hallelujah. मेरे हर परिस्थिति में तो खुदावंद मेरे साथ में है परमेश्वर। जो आज का युग जो मेरा है, जो ये लड़ाई है परमेश्वर, हालेलुया, आत्मिक युद्ध है खुदावंद, उसमें तू प्रभु मुझे उस चट्टान में खड़ा कर परमेश्वर, हालेलुया। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं जितना फ्रीडम फेलोशिप में हमारे मेंबर है, हालेलुया, हर व्यक्ति को हालेलुया हम यीशु के नाम से आशीष करते हैं। जहाँ पर भी है पिता, हालेलुया, जिस हालत में भी है पिता, हालेलुया, उनको यीशु के नाम से आशीष करते हैं। उनकी पूरे फैमिली को, उनकी पूरे कुटुंब को यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं पिता, हालेलुया। हर बीमारी, हर परेशानी, हर गरीबी यीशु के नाम से हम दूर भगा देते हैं पिता, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु हालेलुया। इस जगह में भी जितने बहन भाई लोग मौजूद है पिता हालेलुया, उनको भी हम यीशु के नाम से आशीष करते हैं। धन्यवाद यीशु हालेलुया। हर प्रतिदिन के जीवन को हालेलुया आप नया नाम दीजिए पिता हालेलुया। उनके हर जीवन में हालेलुया आप नया काम करिए हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया। आज की सुंदर सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए, सुंदर गीतों के लिए, सुंदर प्रेज और वर्शिप के लिए हम धन्यवाद देते हैं हालेलुया। आगे के समय में भी हालेलुया आप हमें इस्तेमाल करिए हालेलुया, ताकि हम हालेलुया आगे के समय में आपके नाम को और भी ऊंचा और आपके नाम को महिमा कर सके। धन्यवाद यीशु हालेलुया। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचनों के साथ में हम दुआ को समाप्त करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया, उसके द्वितीय आगमन तक हम सब प्रियों के साथ में बने रहे। सब एक साथ में कलीसिया कह रही है आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी सुरक्षा में, प्रार्थना में और संगति में और उसके नाम को ऊंचा उठाने में ये सब बने रहें। May God bless you all. Let your fight continue, praying and worshiping, and continue staying with a strong faith. May God bless you all. Thank you so much. Keep connected with us with the next Sunday at evening 6 to 8 p.m. हमारी शाम की सभा शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हर रविवार को होती है। जितने लोग प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं और लोगों के लिए परमेश्वर उनको भी आशीष करे। May God bless you all. Thank you so much.